How much, brother? ना जी, हाँ मैं मानो से कोई किराया लेता है। बहुत शुक्रिया। Pakistanis are great. हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। Handshake. मेहमान नवाजी और क्रिकेट दोनों के लिए हैं हम तैयार। बॉर्डर के पास से लिहाज से वो जब कैब से निकले थे ना टैक्सी से, तो फिर वो वाला जो मेरा फेवरेट बिट वो था, उसके ऊपर बड़े बॉर्डर के ऊपर मिर्चें लगी थी। उससे मिर्चें उधर क्यों लगी हुई है इतनी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। उनको ही रोला था ना, तो वही बोला भी तो है उसने। यार मतलब जो काम किया उस पे किस बात का दुख हो रहा है? धीरे बोला है। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए एक प्रोमो चल रहा है। उसके अंदर एक ऑस्ट्रेलवी है, वो लाहौर की लाल हवेली रेस्टोरेंट, उसके बैकग्राउंड के अंदर बाशी मॉस्क नजर आ रही है। वो गाड़ी के ऊपर टैक्सी कह लें आप, कजाफी स्टेडियम पहुंचते हैं और वो कहता है कितना बिल, कहते हैं यार मेहमान हो, ऑस्ट्रेलिया से आए हो, किस चीज़ का बिल, छोड़ो अब जाओ। वो जाने लगता है तो फिर पीछे से टैक्सी ड्राइवर आवाज़ देता है कि यार हाथ मिलाने ही भूल गए हो, मतलब हैंडशेक करना ही भूल गए हो, लगता है हम शायद देश से आए हो। इसका मतलब था कि आप लगता है कि भारत से आए हो। अगर भारत का जिक्र नहीं किया, हम शायद देश किया। दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है, और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो, कर लो। अभी तुम्हारे असली अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे, अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या, तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए। तो हम आपसे पैसे कैसे ले सकते? अच्छा, जब वो जाने लगता है ना, वो उतरा, इधर से टैक्सी ड्राइवर ईओ स्टाइल में दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, बोलता है हाथ मिलाना भूल गए जी आप। वो तुमको नहीं देना चाह रहा इज्जत, तो तुम जबरदस्ती लोगे। अगर उसको नहीं मिलाना, हाथ भाड़ में जाए, तुम काहे को पीछे पड़ रहे हो? हाथ नहीं मिलाना, क्या पता उसने पिछवाड़ा धोने के बाद हाथ ना धोया हो, हैं? क्या पता उसके हाथों में गंदगी हो, क्या पता वो गाड़ी में बैठ के कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहा हो, और फिर कहते हैं कि जी आप हमारे लगता है पड़ोस में, आप हमारे पड़ोस में भी गए थे, कुछ इस तरह की इसने बात की। एक देखो कि यार इतना अच्छा उन्होंने ऐड बनाया है, वो तारीफ नहीं करनी ना, जेलस होना है बेसिकली। वो तो ऐड बना नहीं सकते हैं इस तरह का। नहीं, दूसरी बात ये है कि ऐड पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर आप पर्सनल हो जाते हैं कंट्री को लेके, लोगों को लेके, तो वो सारी चीजें। हालांकि आप देखेंगे पावर्टी की अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, मच वर्स। बट पॉइंट इज के अगर इनको ये प्रोमो इतना बुरा लग रहा है, तो समझिए ये बात कितनी बुरी होगी कि आप किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। शायद उस वक्त इनको लगता हो बड़ा ये जिसको बोलते हैं कि गर्व की बात है, बट ऑफ कोर्स ये कहीं पर भी प्राउड वाला मामला नहीं होता कि आप दूसरे को हाथ मिलाने के काबिल ना समझ रहे हो। तो हमको वो चीज दिखाई दे रही है। अगर आपने ये प्रोमो बनाया है तो आप ये चीज जाहिर कर रहे हो कि वाकई में हमें तकलीफ हुई है क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है। हार्दिक पांड्या तुम्हारे असली अब्बू है ना, बुमराह तो ताऊ जी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, हैं एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो। अब्बू तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बड़ी बात कर दी, like it. बड़ी बात कर दी आपने। I like it. लेकिन बात वही आ जाती है कि देखिए मतलब ना थोड़ा सा हौसला रख के बोलते होते हैं, क्योंकि जवाब आना होता है आगे से भी ना, या फिर जवाब सुनने की भी हिम्मत रखते हैं। मतलब इतना खुल खुल के बोल दिया भाई। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आज भी शाहीन अगर जाता है ना, तो वहां पे एक दफा ना डगमगा जरूर जाते हैं बैटर के, भाई शाहीन ने 3 विकेट निकाली नहीं है। बैटर छोड़ें, यही बंदा जो इतना यहाँ पे बैठ के जैसे इन्होंने बात की बात वाली वो करता है। अब वही शाहीन नजर आदेश ने वहीं पे रुल रहा है, सेल्फी। तो ऑब्वियस, बट आपको क्या राइट है कि आप किसी कंट्री के बारे में, किसी के बारे में इस तरह की बातें बोलो? एक तो आप हरकतें करते हो, ठीक है, हाथ नहीं मिलाते हो, फिर जब हम लोग मजाक कर रहे हैं तो बुरा भी लग रहा है। सही बात ये है कि पीसीबी वक्त के साथ साथ जो है ना, मुझे जो चीज नजर आ रही है ना, हमारे मोहसिन नकवी साहब का जो एग्रेशन है ना, वो तो मशहूर हो रहा है, ठीक है, वो तो विक्रांत गुप्ता भी कह गए हैं। और दूसरा जो हमारी वो जो टेक्नोलॉजी को हम लोग हिट कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोमो के अंदर चीजें ऐड की हैं, स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग। अच्छा, अबरार भी यूं कर रहा था पीछे, वो देखे आपने, वो अपना ही लगा हुआ था जैसे करने। तो वो मतलब ये कि हर लिहाज से हमने बड़ा अच्छा एक वो बनाया, उसको एज अ कमर्शियल लेना चाहिए, उसके ऊपर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बस कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, बस है ना, नफरत फैलाने के लिए, और तो बात है कोई नहीं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऐड में इंडिया को ड्रैग करना क्यों? देखो मेरी बात सुनो, एक होता है स्पाइस क्रिएट करना, ठीक है, मतलब वो एक फन एलिमेंट में ऐड कर दिए, क्या हो गया? इंडिया के बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं, आई डोंट नो कि वो लीग्स के या सीरीज के होते हैं या नहीं होते हैं, बट मोस्टली होता है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा आ जाता है। तो वो चीज होती रहती है, इसको इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि आप अगले को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओ, डेरोगेटरी रिमार्क्स देने लग जाओ। थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि आप मतलब हद हो गई है। 2012 में इंडिया ने एक ऐड बनाई थी, आपको अगर याद हो, याद है, आने दो वाली, आने दो। फिर पाकिस्तान ने घंटा लगाया था, उसके बाद 2-1 से सीरीज जीती थी। क्या वो सीरीज नहीं मैं भूल सकता, वो ना किलिंग होते बड़े आउट किए थे जुनैद खान। मैं वही तो कह रही हूं कि हमने बड़ा ना वो मतलब टफ टाइम भी दिया हुआ है, उसको भी याद रखना चाहिए। आज अगर पाकिस्तान अपने कुछ मैचेस हार रहा है, तो हम में से कोई भी इस बात को, आप में से कोई एक बंदा मुझे गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान हार जाएगा? गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज का प्रोमो भी बाहर आया, और बड़ा जबरदस्त प्रोमो बना है, बड़ा प्रोमो बना है यार, उसकी इतनी तारीफ हो रही है हर जगह पर उस प्रोमो की। अच्छा, जब स्टार्ट
हुआ ना, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब किस चीज का ऐड है। तो मैं जब वो मतलब आगे आगे जैसे जैसे गया तो आई फाउंड के मतलब अच्छा ये प्रोमो है बेसिकली। की आवाज़ आ रही थी ना। पहले जरा प्रोमो की बात करें ना कि मतलब प्रोमो की जो डिटेलिंग है, जिस तरह से उन्होंने उसको बनाया, मतलब आप देखेंगे किस तरह से नॉट लाइक द टिपिकल स्टाइल ना, हर लिहाज से आजकल की तमाम इंटेलिजेंस और हर चीज को मिला मिलकर उन्होंने प्रोमो बहुत अच्छा बना दिया। अब जो प्रोमो बनाया उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी और जो स्टोरी लाइन थी उसमें जो पोर्शन आप लोग कैब वाला डिस्कस कर रहे हैं उससे वो चलो हो गया, हम सब ने डिस्कस भी कर लिया, अच्छा यार हैंडशेक वाला मजाक हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए ये तो अब इनको हॉन्ट करता रहेगा, ये तो इनको सारी जिंदगी करता रहेगा जो इन्होंने हरकत कर दी है। मुझे याद है आईपीएल में ना, आईपीएल से पहले इन्होंने ड्रीम 11 का एक ऐड बनाया था जिसमें ना वो सुनील गावस्कर स्टूपिड वो बोल रहा है, ऋषभ पंत बोल रहा है, ठीक है, तो वो अपने खुद करे तो जस्टिफाइड। उन्होंने बहुत ज्यादा एड्स बनाए से पहले भी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वर्ल्ड कप 2011 में, तभी मौका बड़े ज्यादा एड्स बनाए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये है कि हमने अगर किया तो इतना किस बात का दुख हो रहा है कार्टून नेटवर्क को भाई, कि ना वो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, इज्जत नहीं कह सकते हम लोग वो, मुझे लगता है वो ना जरा वो टाइम भूल गए हुए हैं, वो शाहिद अफरीदी के छक्कों वाला और वो मतलब ये वसीम अकरम के यॉर्कर्स वाला, शोएब अख्तर के वो पसलियों में बॉल मारने वाला, वो टाइम शायद भूल गए। आमिर मोहम्मद आमिर शाहीन अफरीदी है, बार्किंग डॉग्स सैंड बाइट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले एक बार फिर पाक मीडिया सुर्खियों में है। इस बार वजह है पाकिस्तान का नया सीरीज प्रोमो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से ज़्यादा भारत को टारगेट किया गया है। प्रोमो में पाकिस्तान टीम को एशिया का असली बॉस बताया जा रहा है और बैकग्राउंड में भारत पर तंज कसते हुए डायलॉग से सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। पाक एंकर रोते हुए कह रहे हैं कि भारत के बिना भी पाकिस्तान क्रिकेट सुर्खियों में बना रह सकता है। कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। हालांकि फैन सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से मैच है फिर प्रोमो में इंडिया क्यों? भारतीय फैंस का प्रोमो देखकर मज़े ले रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया को हराओ फिर बड़ी बड़ी बातें करो। वहीं पाक मीडिया उसे माइंड गेम बता रहा है और कह रहा है कि भारत आज भी पाकिस्तान के दिमाग में बैठा हुआ है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातों में ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, देखना अब दिलचस्प होगा कि मैदान पर असली जवाब कौन देता है, प्रोमो या परफॉर्मेंस। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए।